कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। नमस्कार साथियों, हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, इसका मतलब है कि आप एक कलाकार हैं। आपको गाना बजाना या पियानो बजाना या हारमोनियम बजाना पसंद है। इसलिए मैं आप लोगों को वही टॉपिक पर बात करूंगा जिसको आपको जरूरत हो। आज के टॉपिक में मैं सुर के रियाज से संबंधित बातें बता रहा हूँ। एक छोटी सी आपको ट्रिक दूंगा, एक छोटा सा रियाज दूंगा। इसके माध्यम से आप अपने गले को फैलाव ले सकते हैं, गले में रंजकता ला सकते हैं, मिठास ला सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा अभ्यास है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एकदम छोटा सा एक रियाज दे रहा हूं, पर इस रियाज को आप नॉर्मल रियाज बिल्कुल ना समझें और इसे मैंने जैसा जैसा कहा या जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा इसको फॉलो करिए और डेली करिए। आप देखेंगे आपका जो गायकी का अंदाज है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो आप सभी भाइयों के लिए वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा और इसको आप फॉलो करिए ही करिए, क्योंकि इसके बिना आप गायकी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी भाषा का गीत गाते हो। तो देखते हैं कौन सा ट्रिक है और इसको मैं काली नंबर 1 से बता रहा हूं, पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका जो भी स्केल है वहां से इसको आप फॉलो कीजिएगा। सिंपल तरीका है, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, केवल अपना सा ले रहा हूं, काली नंबर 1, और यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ सा रे ग म प ध नी और सा, इसी पर वो अभ्यास को करूंगा। उस अभ्यास को आप सुबह करेंगे और सुबह के समय जैसे लगभग अगर 4 बजे उठ जाए तो ज्यादा अच्छा है, 5 बजे उठते हैं तब भी अच्छा है। पर इसका जो रूल है इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले तो कंफर्टेबल मोड में बिल्कुल बैठ जाइए, ठीक है, और कम से कम 2 मिनट 4 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ ओम का रियाज करेंगे। देखिए, जब आप ओम का लगातार 2 मिनट 4 मिनट तक आप रियाज करते हैं या फिर उसका उच्चारण करते हैं तो आपके बॉडी में संतुलन आ जाता है और उसके बाद अगर आप उस अभ्यास को करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। आपको करना क्या है, आपको अपने सरगम के साथ आकार उत्पन्न करना है, आवाज में फैलाव उत्पन्न करना है। और फैलाव उत्पन्न कैसे करते हैं यही आज का टॉपिक है, ठीक है। देखिए, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग ये साधारण आपका सुर है, सरगम सारेगामा पधनिसा सानिधापा मगरेसा। अब इसमें अपने को आकार कैसे लेना है, आकार कैसे उत्पन्न करना है कि हमारी गायकी में रंजकता आ जाए, सुरों में कोमलता आ जाए, ठीक है। देखिए, आप क्या करेंगे, पहले एक रिप को दबाइए सा, और इसके साथ आकार, आकार क्या होता है, अ को आकार बोला जाता है। तो उसके साथ आकार का 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल उसको बोलिए। देखिए कैसे, आ सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसको मैं सोलो कर रहा हूं, आप इसको स्टार्टिंग में सोलो करेंगे और उसके बाद स्पीड को इसका बढ़ाएंगे, ठीक है। रिजल्ट जैसे जैसे आपका आता जाएगा वैसे वैसे आपको इसका स्पीड को बढ़ाना है। उसके बाद इसको दूसरा लेवल से अभ्यास करना है। कैसे, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। मैं 2 लेवल दिया, फिर आप 3 बार लीजिए, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ऐसा। और चौथा लेवल लीजिए, 5वां लेवल लीजिए, बढ़ाते जाइए ऐसा। और इसको लगभग आपको 8 लेवल तक करना है, यानी आधा घंटे का रियाज में आपको सिर्फ यही करना है, सुर के साथ में आकार को जोड़ना है, ठीक है। चौथा लेवल देखिए, सा सा
री ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग री सा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको चौथा, पांचवा, छठवां हर लेवल तक इसको जाना है, 8 लेवल तक जाना है, ठीक है। और जैसे 8वां लेवल में जाएंगे तो कैसा होगा, इतना सारी ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग री सा। ऐसा। तो इसका उपयोग कहां पर आपको करना है, गायकी में। अब इसको ध्यान दीजिएगा, गायकी के लिए ये अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको देखिए। मैं एक गीत गा के सुनाता हूं और उसमें इसका उपयोगिता को बताता हूं, ठीक है। देखिए, कोरा कागज था ये मन मेरा, ऐसा। तो यहां पर इसका उपयोग होता है। किसी भी गीत में ऐसा ठहराव आता है और वहां पर आकार की आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप आकार नहीं करेंगे तो आपका जो आवाज है ना वो बिल्कुल सिंगल लगेगा। तो यहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है किसी भी गीत के लिए। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। तो ये जो होता है ना, इसके लिए आपको इस अभ्यास को करना है। अगर आप गायकी करते हैं और आपकी आवाज में ऐसी रंजकता नहीं आती है, ऐसे आकार नहीं आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल काट बांध कर रख लीजिए और इसको डेली अभ्यास कीजिए। जब तक ये पूरी तरह से आपके सुर में लगने लगे तब तक आप इसको अभ्यास कीजिए। और मैं तो चाहूंगा कि आप इसको हर रोज अभ्यास कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। और केवल एक रीड से मत कीजिए उसको, काली 5 वाले सरगम से, काली 1 वाले सरगम, काली 2 वाले सरगम, 3, 4, 5 हर सरगम से उसको करिए, ताकि आपका हर सुर पर ठहराव आ जाए, हर सुर पर रीड बढ़िया से पकड़ आ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस अभ्यास को आप बढ़िया से कीजिए और इससे आपके गायकी में क्या परिवर्तन आया वो मुझे कमेंट्स करके बताइए। चलिए, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, आपके गायकी में परिवर्तन लाने में मदद करेगा। सभी दोस्त वीडियो देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।